नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़े लिखे में। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सीटेट का फार्म भरा जा रहा है 2024। सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म भरा जा रहा है। उसका हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें सारी प्रक्रिया दे दी गई है, कब से कब तक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सिलेबस है। इस बार 2024 में सिलेबस परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं कि बीएड वाले का अलग सिलेबस होता है 6 से लेके 8 तक। तो हम लोग चर्चा करेंगे 6 से लेके 8 तक। कुल प्रश्न कुल 30 जो है 150 नंबर का आएगा। और इसमें क्या क्या आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का ये होगा। देखें इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। कह रहा है कि बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय व बच्चे, विकास की अवस्था और सीखने का के साथ इसका क्या संबंध है, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी। उसके बाद फिर कोहलबर्ग, वायगोस्की, निर्माण और आलोचना परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं और इंटेलिजेंट निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो पेपर आते हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है बाल मनोविज्ञान को समझना, खासकर सीटेट के लिए। बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार, एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग का पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। उसके बाद सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, ये आएगा। कक्षा में सीखने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए छात्रों की तैयारी का स्तर आकलन करने के लिए उचित प्रश्न को तैयार करना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समझना। वंचित सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को संबोधित करना, सीखने की जो चीज़ें हैं उसको निर्धारण करना। फिर कह रहा है कि कठिनाइयाँ, नुकसान आदि वाले बच्चों की ज़रूरत को संबोधित करना। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। आगे सीखना और शिक्षा शास्त्र, यहाँ से क्या प्रश्न आएगा वो भी देख लीजिए। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे और क्या बच्चे स्कूल में सफलता हासिल करने में असफल हो जाते हैं। शिक्षण की सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों को सीखने की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ, ये पूछा जाएगा। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप जो है उसको जानना। अनुभूति एवं भावनाएं, ये भी पूछेगा, जैसे प्रेरणा और सीख, और लिमिंग में योगदान करने वाले जो लर्निंग में क्या क्या चीज़ें योगदान देने वाले जो कारक हैं, जैसे व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, उनको। तो ये बाल मनोविज्ञान से ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं भाषा से। देखिए भाषा से भी वही सेम 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। कह रहा है कि अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना, 2 गद्यांश, एक गद्य या नाटक, एक कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या विवेचनात्मक हो सकता है। इसमें आपको ध्यान देना है, पढ़ के ही उत्तर देने हैं तो ज़्यादा सरल रहेगा। इसी में आएगा भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, जैसे सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे इसका उपयोग कैसे करते हैं। कम्युनिटी के लिए भाषा सीखने की व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मौखिक और लिखित रूप से। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ,
भाषा शिक्षण संबंधी कठिन स्तर। भाषा कौशल में भाषा की समझ, दक्षता और मूल्यांकन। इसी में देखिए दिया है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, भाषाई संसाधन। कक्षा उपचारात्मक शिक्षण, ये चीजें यहां से पूछी जाएंगी। तृतीय या द्वितीय भाषा, ये भी देख लीजिए इसमें क्या आएगा। तृतीय भाषा, इसमें भी 15 प्रश्न आएंगे 30 अंक के। अनदेखे गद्य, है ना, वही चीज सेम जो है। भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण करना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका का, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक व लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा के सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। आगे विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकास। भाषा कौशल में भाषा की समझ, क्षमता, दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण सामग्री की, शिक्षण सीखने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा और बहुभाषी संसाधन, ये चीजें पूछी जाएंगी। उपचारात्मक शिक्षण, तो ये भाषा प्रथम और द्वितीय दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। तृतीय में क्या पूछेगा, जो गणित वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए क्या पूछेगा, तो गणित वाले में जो पूछेगा वो देख लीजिए। संख्या प्रणाली, हमारी संख्या जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न। बीज गणित में क्या पूछेगा, बीज गणित का परिचय, अनुपात, समानुपात, बुनियादी ज्यामिति विचार, प्राथमिक आकृतियों को समझना, समरूपता, निर्माण, सीधे किनारे वाले स्केल, चांदा प्रकार का प्रयोग करके जो भी आप बनाना चाहेंगे, माप, डेटा प्रबंधन। उसके बाद पूछेगा शैक्षिक मुद्दे। शैक्षिक मुद्दे में आप जानते हैं तार्किक गणित, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। ये देखिए सब में आएगा, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे वो गणित में हो, है ना। आगे देखिए सामग्री में क्या आएगा, ये कौन सामग्री, विज्ञान, जो लोग बच्चे गणित विज्ञान से करेंगे उनके लिए। विज्ञान सामग्री में क्या आएगा, खाना, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, खाना साफ करना, साफ करना सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीने की दुनिया, गतिशील चीजें, लोग और विचार, चीजें कैसे काम करती हैं, विद्युत धारा और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन। शैक्षणिक मुद्दे में आएगा विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना, उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज व विज्ञान की विधि, परिवर्तन, श्रवण सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक, रूपरेखा। उपचारात्मक शिक्षण, ये हमने कहा था हर में आएगा शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए जो बच्चे सामाजिक विज्ञान से होंगे SST, उनके लिए देखिए 40 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। जैसे इतिहास में क्या आएगा, कब, कहाँ, कैसे, सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रथम राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन का और समाज, उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद का भारत। और भूगोल में क्या पूछेगा, भूगोल में देख लीजिए। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन, एक विज्ञान के रूप में सौरमंडल, पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण निपटना, परिवहन और संचार, संसाधन, प्राकृतिक और मानव दोनों, कृषि,
और उसके बाद पूछेगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और विविधता में सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना। ठीक है, ये संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े हुए लोग। शैक्षणिक मुद्दे में क्या पूछेगा, देखिए ये भी 20 प्रश्न पूछेंगे यहाँ से। इसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, आलोचनात्मक सोच का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, स्रोत, प्रारंभिक व माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। ये पूरी तरह से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी विशेषता ये दी हुई है, आप 1 से 8 तक के विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए कृपया एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक देखें। माने कि 1 से 8 तक या 6 से 8 तक की आप अगर प्रारंभिक किताब लेके पूरा पढ़ लेंगे तो आपका लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किताब लेके 6 से 8 तक की जूनियर की मंगा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आशा आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा पाठ्यक्रम आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।